जैसे जब कोई छोटा बच्चा होता है, उसके परिवार के जो भी मेंबर होते हैं, उसको जब खिलाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कुछ कहते हैं कि ये जो बच्चा है, इसकी जो आँखें हैं, इसकी जो आईब्रो है, इसके जो लिप्स है, इसके जो कान है, इसका जो फेस है, इसके जो बाल है, ये शायद अपने चाचा पे गया है, या जो इसका नाक है, ये इसके बिल्कुल पापा की जैसे, या अपने दादी-बाबा पे गया है। तो ज़ाहिर-सी बात है, ऐसे एक आईबी अफ़सर होते हैं, वो अपने बच्चे को खिला रहे होते हैं, वो उनका दूसरे नंबर का छोटा बच्चा होता है। तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि दरअसल ये जो हमारा छोटा बच्चा है, इसके जो भी नाक नक्श है और जो भी इसकी आँखें हैं या फेस इसका है, वो शायद हमसे मैच नहीं करता है। और इस बात का मैं जानने का प्रयास करता हूँ आपसे बार-बार कि आखिरकार ये बच्चा किसका है, और मैं इसका एक दिन डीएनए टेस्ट करवाऊँगा। तो अक्सर जो छोटा बच्चा होता है, उसकी बारे में ऐसी जब तरह-तरह बातें होती हैं पति-पत्नी में, तो उसके बाद में ये जो बात होती है इतनी आगे बढ़ जाती है कि इसमें एक कत्ल रूपी कहानी की एक इबारत लिखी जाती है, और उस कत्ल को इतनी सफाई से किया जाता है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, उसमें भी कुछ भी नहीं जानकारी निकल के सामने आता है। और इस केस की जो पुलिस टीम होती है, जांच पड़ताल कर रही होती है, वो भी अंततः हार मान के बैठ जाती है कि शायद ये जो मृत्यु हुई है, ये जो कत्ल हुआ है, ये कत्ल नहीं, शायद एक स्वाभाविक मृत्यु है। लेकिन जिस आईबी अफ़सर की मौत होती है, जिसका कत्लेआम किया जाता है, तो उसके जो पिता होते हैं, वो दरअसल इस मौत को स्वाभाविक मौत नहीं समझते हैं। इसके बाद में जब पुलिस अपना काम इस घटनाक्रम पे करना बंद कर देती है, तो फिर अंततः वो मजबूर होके सुप्रीम कोर्ट जो होता है, उसकी शरण में जाते हैं। और उसकी शरण में जाने के बाद में जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, तो हर एक व्यक्ति के पैरों के तले की ज़मीन खिसक जाती है, और हर एक व्यक्ति विश्वास नहीं होता है। वो विश्वास करने पे मजबूर उसको लायक ये बात नहीं समझ में आती कि जिस आईबी अफ़सर की जो पत्नी होती है, वो एक सरकारी शिक्षिका हो, सरकारी टीचर हो, और ख़ुद उसका पति जो है वो आईबी अफ़सर है, तो उसकी पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। तो मित्रों, आज की कहानी के माध्यम से दरअसल हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि उसकी पत्नी ने ऐसी कौन सी घटनाक्रम को जन्म दिया। मित्रों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं मुकेश मिश्रा। मित्रों, आज के मेरे इस न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आत्मीयता के तौर पे बहुत बहुत प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों, आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है झालावाड़, और झालावाड़ जो ज़िला पड़ता है, वहीं की ये सच्ची घटना है। एक व्यक्ति होता है जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करता है, और आईबी अफ़सर के पद पे तैनात होता है, जिसका नाम होता है चेतन प्रकाश गलाना, और जो कि दिल्ली में इसकी पोस्टिंग होती है। और 14 फरवरी 2018 को ये दिल्ली से घर के लिए निकलता है। तो छुट्टी लेके, दरअसल जब ये छुट्टी लेके निकलता था, तो इसकी आदत थी, पहले अपने माता पिता से बात करता था, उनके पास में मिलने के लिए जाता था, और उसके बाद में फिर अपने पत्नी के पास मिलने के लिए जाता है। तो दरअसल ये 14 फरवरी 2018 को जब निकलता है दिल्ली से, तो इसके पिता जहाँ पे रहते हैं, रामगंज मंडी, ये वहाँ पे पहुँचता है, उनसे मिलता है। वहाँ पे उनसे मिलने के बाद में जो इसकी पत्नी होती है अनीता, उसको फ़ोन करता है और कहता है कि दरअसल मैं अभी मम्मी पापा के पास में हूँ, और 1 घंटे में तकरीबन मैं आपके पास पहुँच रहा हूँ। लेकिन उसके बाद में जब 1 घंटा बीत जाता है, जब ये नहीं पहुँचता है, तो इसकी जो पत्नी होती है अनीता, इसको फ़ोन लगाती है, फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। ये परेशान होती है, घबराती है, बेचैनी इसके अंदर होने लगती है। तो इसी के एक रिलेटिव्स होते हैं जिनका नाम होता है मनमोहन मीणा, उनको सारी कहानी बताती है। तो ऐसी कहानी सुनने के बाद में जो मनमोहन मीणा होते हैं, अपने जो 1 2 3 दोस्त होते हैं, उनको साथ में लेके जब जांच पड़ताल करते हैं, खोजबीन करते हैं, ये जो आईबी अफ़सर होते हैं चेतन प्रकाश गलाना, तो देखते क्या है कि झालरपाटन के पास में भवानी मंडी मार्ग एक पड़ता है, वहीं पे एक रेलवे स्टेशन की जो पुलिया है, उस पुलिया के पास में ये जो चेतन प्रकाश गलाना होते हैं, ये मूर्छित अवस्था में
पड़े होते हैं, इनको होश नहीं होता है। ये सब देखने के बाद में तत्काल इनको जो मनमोहन मीणा होते हैं, इनके दोस्त होते हैं, इनको उठाते हैं और जो पड़ोस में ही एक हॉस्पिटल होता है ARJ हॉस्पिटल, वहाँ पे लेके जाते हैं। और जो डॉक्टरों की टीम होती है अपना जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करती है, लेकिन अंततः वो हार जाती है और कह देती है कि शायद इनमें कुछ बचा नहीं, इनकी मौत हो चुकी है। इसके बाद में ये जो ये व्यक्ति होते हैं मीणा और इनकी पत्नी, ये 15 फरवरी 2018 को पुलिस को सूचित करते हैं। पुलिस उस डेड बॉडी को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो दरअसल उसकी रिपोर्ट आने पे हर एक आदमी भौचक्का रह जाता है और उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को आकलन कर सके, आभास कर सके कि ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं है। लेकिन पुलिस भी इस चीज़ को, इस मैटर को सामान्य मृत्यु के तौर पे मान लेती है और अपना जो काम होता है जांच प्रक्रिया वो एकदम बंद कर देती है। लेकिन जो ये चेतन प्रकाश होते हैं IB अफसर, इनके जो पिता होते हैं वो उनको इस चीज़ पे विश्वास नहीं होता है और अंततः ये कोर्ट में अर्जी देते हैं और सारी प्रक्रिया बताते हैं। तो मजबूरी में जो कोर्ट होता है उसके द्वारा कहा जाता है कि इस घटनाक्रम के पीछे जो भी व्यक्ति इनका हाथ है उनको जल्द से जल्दी पकड़ा जाए और इस केस की एक बार पुनः जांच की जाए। उसके बाद में जो अज्ञात हमलावर होते हैं उनके खिलाफ में FIR दर्ज होती है और FIR दर्ज होने के बाद में ये जो घटनाक्रम होता है ये जो तत्कालीन SP होते हैं आनंद शर्मा के पास पहुंचता है और फिर आनंद शर्मा जो होते हैं वो एडिशनल SP जो होते हैं छगन सिंह राठौर, उनके अंडर में एक टीम का गठन करते हैं जिसमें सदर थाना प्रभारी संजय मीणा और ASI अजीत गोगा, मदन गुर्जर और कुंदन, महेश सिंह और हेमंत शर्मा, इन लोगों की टीम होती है। ये तेज तर्रार उसमें सिपाही सम्मिलित किए जाते हैं और सम्मिलित होने के बाद में जब इस घटनाक्रम की जांच करने का सिलसिला प्रारंभ होता है तो दरअसल ये जो होते हैं ये चेतन प्रकाश, तो इनके रिलेटिव्स जितने संबंधी होते हैं उसमें खास कर कौन इनका फ्रेंड होता है, नज़दीकी होता है और या फिर इनका कोई दुश्मन होता है। और ठीक ऐसे ही जिस IB ऑफिस में, IB डिपार्टमेंट में काम करते थे जहाँ पे दिल्ली में इनकी पोस्टिंग होती है, वहाँ पे भी कितने इनके रिलेटिव्स हैं, कितने इनके क्लोज फ्रेंड हैं, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे इनकी मतलब मना स्थिति नहीं मिलती या इनके विचार नहीं मिलते। ऐसे लोगों की जब लिस्ट पुलिस के द्वारा निकाली जाती है तो दरअसल उसमें एक बात निकल कर सामने आती है जिसमें ये बताया जाता है कि एक इनका छोटा बच्चा होता है, उस बच्चे को लेके जो उनकी पत्नी होती है अनीता, उसके बारे में काफ़ी आपस में कहा सुनी हुआ करती, लड़ाई हुआ करती थी। और क्योंकि वो जब उस बच्चे को देखते थे तो उनका जो फेस कट होता है या उसके नाक हो या माउथ हो या लिप्स हो या कान हो, होंठ हैं, आईज हैं, आँखें हैं, कुछ भी उनसे मैच नहीं करता है। तो आए दिन इन चीज़ों पे इनके बीच में लड़ाई हुआ करती थी। और वो जो ये चेतन प्रकाश गलाना होते हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि अगर तुमने इन सभी बातों की सच्चाई नहीं बताई तो अंततः मजबूर होकर हमको एक दिन इस बच्चे का DNA टेस्ट कराना पड़ेगा। तो तभी पुलिस अपनी जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है और तभी एक नाम पुलिस के सामने उभर के आता है जो होता है प्रवीण राठौर का, जो कि राजस्थान में जो राजस्थान पुलिस होती है उसमें हेड कांस्टेबल के पद पे उसकी पोस्टिंग होती है। ये प्रवीण जो राठौर होता है। और एक बात और सामने निकल के आती है कि दरअसल प्रवीण राठौर और अनीता ये बचपन के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और 2008 में ये जो अनीता होती है इसका गवर्नमेंट जो शिक्षा विभाग होता है उसमें इसका जॉब लग जाता है और इसलिए स्कूल में अपना ड्यूटी करने लगती है। लेकिन इसके बाद में जो प्रवीण होता है वो अनीता के घर में आता है शादी की बात लेके कि दरअसल हम दोनों लोग बचपन के दोस्त हैं और मैं अनीता के साथ में शादी करना चाहता हूं। लेकिन जो अनीता होती है उसके माता पिता के द्वारा साफ तौर पे मना कर दिया जाता है और वो वापस मतलब ना चाहते हुए भी उसको वापस में घर जाना पड़ता है। लेकिन इसके बाद में होता क्या है, 2011 में ये चेतन प्रकाश गलाना नाम का जो व्यक्ति होता है इसके साथ में जो
ये अनीता होती है, इसके शादी कर दी जाती है और 2012 में इसको एक लड़के का जन्म भी होता है। लेकिन उसी बीच प्रवीण जो होता है, प्रवीण राठौर, उसकी भी शादी हो जाती है और प्रवीण की जो पत्नी होती है उसका 2014 दिसंबर महीने में उसका भी जो एक टीचर की वैकेंसी निकलती है उसमें अप्लाई करती है और राजस्थान जो शिक्षा विभाग होता है उसमें एक टीचर के पद में उसकी पत्नी की भी तैनाती हो जाती है। और जो कि राजस्थान के झालावाड़ जिला के एक गांव पड़ता है असनावर, उसमें उसकी पोस्टिंग होती है। दरअसल ये जो प्रवीण होता है अपनी पत्नी को पर डे छोड़ने के लिए जाया करता था और जब एक दिन ये अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए जो झालावाड़ जिला है वहाँ का जो एक गांव पड़ता है असनावर, वहाँ पे जा रहा होता है, जब उसकी स्कूल में पहुँचता है तो दरअसल वो देखता है कि उसकी पत्नी जिस स्कूल में जॉब कर रही होती है वहाँ पे एक लड़की और होती है, एक महिला और होती है जो कि अनीता ही होती है। हालांकि उसके बाद में वो अनीता से बातचीत करता है और बातचीत करने का जो सिलसिला होता है वो दिन रात उनका चला करता है और उसी के बाद में ये अनीता जो होती है अपने सास ससुर के साथ में दरअसल वहाँ पे एक गायत्री कॉलोनी करके पड़ती है, वहाँ रहती थी। और फिर ये उससे अनीता से एक दिन कहता है कि आप अपना एक नया घर क्यों नहीं बना लेते हैं या ख़रीद लेते हैं। उसके बाद में ये जो अनीता होती है एक नया घर, हाउसिंग बोर्ड करके एक कॉलोनी पड़ती है वहाँ पे अपना एक नया घर बनवा लेती है। और अब जब वो नया घर बनवा लेती है उसके 2 बच्चे होते हैं और जो गार्जियन होते हैं वहाँ पे कोई रहते नहीं हैं। और एक दिन की बात है, ये प्रवीण राठौर जो होता है वो अनीता के घर में जाता है और जब वो घर से निकल रहा होता है तो इस चीज़ को जो चेतन प्रकाश होते हैं, जो उसके पति, उनके जो माता पिता होते हैं वो इसको देख लेते हैं। देखने पे इनको ये चीज़ नागवार भी लगती है और उसकी चीज़ में इसके बारे में वो मना करते हैं कि कोई भी गार्जियन परिवार का नहीं है हमारे बहू के साथ में और इस तरह से आप आते जाते तो अच्छा नहीं लगता। सभी गंदी चीज़ें हैं और शायद ये आपकी पहली और लास्ट वार्निंग है, आइंदा कभी ऐसी गलती मत करना। ये समय होता है, उस समय रक्षाबंधन का समय होता है और फिर ये मजबूर होके अब उस आशिक से कैसे मिला जाए तो उस जो प्रवीण कुमार राठौर होता है उसको अपने सास ससुर के से ये अपना मुँह बोला भाई बताती है और मुँह बोला भाई बताने के बाद में उसको प्रतिदिन अपने घर बुलाया करती थी और मुँह बोले भाई का जो एक रिश्ते की आड़ में इनका जो अनैतिक संबंध होते हैं वो चला करते हैं। और उसी बीच धीरे धीरे जो समय होता है आगे बढ़ा करता है और उसी बीच में जो अनीता होती है प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद में दूसरे बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद में जब चैतन्य 1 या 2 महीने के बाद में वो अपनी छुट्टी लेके अपने घर पे आया करता था, जब बच्चे को देखता था तो उसके नाक नक्श और जो लिप्स हो या फेस हो या चीक हो या कान हो, आइस हो या उसका मत्था हो, जो उसकी शारीरिक बनावट है, ये सब देखने के बाद मैं हैरान हो जाता था। पूछता था अपनी पत्नी से आखिर ये बच्चा किसका है, अगर जो तुमने रियलिटी या सच्चाई इनको नहीं बताई तो मजबूरी में मेरे को इसका DNA टेस्ट करवाना पड़ेगा। जिस दिन सच्चाई शायद सामने खुल के आ गई उस दिन तुम ये समझ लेना कि तुम हमको खो चुकी हो। तो जब ऐसी वो बातें करता है तो ये अनीता जो होती है परेशान होती है। परेशान होने के बाद में जो इसका ये जो जिसके बीच में इसके नाजायज़ रिलेशनशिप शारीरिक संबंध चल रहे होते हैं, जो प्रवीण राठौर होता है, ये दोनों एक दिन मिल के एक सुनियोजित तरीके से एक इस घटनाक्रम पे विचार करते हैं और इसकी बात करते हैं कि क्यों ना जो हमारा पति है उसको रास्ते से हटा दिया जाए। और इसके बाद में जो ये पत्नी अनीता होती है ये मुखबरी करती है जब ये दिल्ली से इनका पति जो आ रहा होता है तो उसमें RTO जो एक डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे काम करने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम शाहरुख होता है। शाहरुख जो व्यक्ति होता है दरअसल ये प्रवीण राठौर जो राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पे तैनात होता है उसका जानने वाला होता है, उससे सारी बात बताता है। 3 लाख में ये सौदा फाइनल होता है और फाइनल होने के बाद में ये जो शाहरुख होता है एक और लड़का होता है जिसका नाम जाकिर होता है, इसको भी अपने साथ में सम्मिलित करता है, उसको 20,000 रुपये भी देता है। और 25 दिसंबर 2017 का ये वाक़या होता है कि लोग इसको मारने का प्रयास करते हैं। जो ये होता है IB ऑफिसर जिसका नाम चेतन प्रकाश गलाना होता है, इसको मारने का प्रयास करते हैं लेकिन किसी न किसी तरह से ये बच जाता है। लेकिन एक बार दोबारा फिर से 4 जनवरी 2018 को ट्रक से
कुचल के उसको मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो उसके अपनी स्कूटी से जा रहा होता है, बच जाता है। उसके बाद में लगातार ये 3-4 बार प्रयास किए, लेकिन उसको किसी न किसी कारण से मार नहीं सके और हर बार में वो बच गया। फिर अंततः ये परेशान हो जाते हैं और 14 फरवरी 2018 का ये घटनाक्रम होता है, जब ये दिल्ली से जो आईबी ऑफिसर होता है चेतन प्रकाश कलाना ये आ रहा होता है, तो इसकी जो सूचना होती है इसकी पत्नी जो अनीता होती है वो देती रहती है। और जब ये झालावाड़ रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है तो वहाँ पे पहले से ही एक सफ़ेद कलर की कार खड़ी होती है जिसमें 4 आदमी बैठे हुए होते हैं। जब ये चेतन प्रकाश कलाना रेलवे से उतर के स्टेशन के बाहर आ रहा होता है तो इसको पकड़ के अरेस्ट कर लेते हैं, इसका अपहरण कर लेते हैं। अपहरण करने के बाद में इसका जो मुंह होते हैं, नाक होता है, वो दबा देते हैं और इसको एक पॉइजनिंग इंजेक्शन दे दिया जाता है। पॉइजनिंग इंजेक्शन देने के दौरान में उस इंजेक्शन का ओवरडोज हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद में ये भी सामने निकल के आई है कि जिस समय इसको इंजेक्शन दिया गया होगा उस समय शायद इसकी मुंह भी बंद कर लिया गया था, नाक भी बंद कर लिया गया था। लेकिन वो इंजेक्शन दरअसल इस प्रकार का होता है कि वो इंजेक्शन किसी भी व्यक्ति को लगा दिया जाए और उसकी डेथ हो जाए तो जो पीएम होता है, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है वो भी निगेटिव आती है, उसमें उस इंजेक्शन कहीं पर से जिक्र नहीं होता है। ऐसा जो मीडिया हवाले के तरफ से जो रिपोर्ट मिली उसमें ऐसा दावा किया गया है। लेकिन फिर उसके बाद में जो इस घटनाक्रम जब घट जाता है तो इस पीड़ित के जो पिता होते हैं इनको विश्वास नहीं होता है, पुलिस भी अपनी प्रक्रिया बंद कर देती है। लेकिन तारीफ़े काबिल इसमें जो जांच की एक टीम होती है, पुलिस की टीम होती है, उसकी भी दाद देनी चाहिए। उसने हर एक छोटे से छोटे पहलू पे, हर एक छोटे से छोटे सबूत को बड़ी गहराई से, बड़ी बारीकी से जांचा परखा। और 2018 में ही फिर जब पुलिस ने इस घटनाक्रम के पीछे जो भी अपराधी थे उनका जब खुलासा किया तो उसके बाद में ये जो राजस्थान पुलिस में जॉब करने वाला प्रवीण राठौर होता है वो, और जो चेतन प्रकाश गलाना होते हैं, इनकी जो पत्नी होती है अनीता, और शाहरुख और जाकिर, और ये जो पॉइजनिंग इंजेक्शन होता है इसको मुहैया कराने वाला एक व्यक्ति होता है कमलेश, जो कि शायद फार्मासिस्ट होता है, उसको भी पुलिस अरेस्ट करती है। और अरेस्ट करने के बाद में जो फाइनल रिपोर्ट होती है पुलिस के द्वारा सबमिट कर दी जाती है कोर्ट में और इनको जेल भेज दिया जाता है। सन 2018 में मैटर होता है और ये 2025 चल रहा है। और संभवतः जो भी हमने न्यूज़ या गूगल के माध्यम से जानकारी जुटाई उसके अनुसार संभवतः जल्दी से जल्दी इस केस का फैसला आने वाला है। और जैसे ही मित्रों इस घटनाक्रम का फैसला आता है, इनकी सज़ा का, वो हम एक एपिसोड के तौर पे आपको ज़रूर सूचित करेंगे। और मित्रों लास्ट में एक बात कहना चाहेंगे कि पैसा आदमी के पास चाहे जितना क्यों ना हो, अगर जो आदमी का एक चारित्रिक कैरेक्टर होता है, एक चारित्रिक जो मर्यादाएं होती हैं वो नहीं है और चरित्र रूप से वो सुंदर नहीं है, तो पैसों का भी जीवन में कोई महत्व नहीं होता है। शारीरिक फिजिकली रूप से कोई व्यक्ति चाहे इतना सुंदर क्यों ना हो, लेकिन उसमें संस्कार, कल्चर, व्यक्तित्व, नैतिकता का जो नहीं है, तो शायद वो मनुष्य के रूप में एक मृत शरीर को ढो रहा होता है। ये हमारा व्यक्तिगत अपना मानना है। मित्रों आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखिए। और मित्रों इस एपिसोड, इस कहानी को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा ये इरादा कतई नहीं है कि आपको पीड़ा हो, कष्ट हो, आप दुखी हो। इस घटनाक्रम और इस वाक़या को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोग सजग हों, दूरदर्शी हों, मैच्योर बने और एक अच्छे इंसान बने। मित्रों इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इससे ज़्यादा मैं अच्छा बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। लव यू मित्रों, जय हिंद, जय भारत।